हेलो दोस्तों, मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पर। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसे आपको पता है, यूपीआरओ ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दी, उस आधार पर अपनी तैयारी लगातार पुख्ता करते रहे, मजबूती के साथ तैयारी करते रहे दोस्तों। जैसा कि आपके लिए हम 100 टॉपिक्स लेकर के आते हैं। 100 टॉपिक्स में से हमने काफ़ी कुछ टॉपिक्स आपके लिए कवर कर दिया है। अब 100 टॉपिक्स में से हम जो है बौद्ध धर्म देख रहे हैं। बौद्ध धर्म का फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया, मतलब कि बौद्ध धर्म का ओरिजिनेशन कैसे, अर्थात बौद्ध धर्म का उदय क्या हुआ, उदय के पीछे के रीजन क्या था, और बहुत सारी जो उसमें फैक्ट्स थे मैंने उनको कंप्लीट किया। आइए अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो बौद्ध धर्म का ये पार्ट नंबर दोस्तों सेकंड सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट की तरफ दोस्तों हम बढ़ते हैं। जस्ट मिनट दोस्तों, फोन साइलेंट कर दूं मैं। या सेकंड पार्ट है। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ है आपकी सभा, मतलब कौन कौन सी संविधान सभाएं कब कब हुई, और एक तरफ है समय, किस कालखंड में हुआ, और एक तरफ है स्थान, एक तरफ है अध्यक्ष, और एक तरफ है शासनकाल। तो आइए देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में किया गया था, महाकश्यप की अध्यक्षता में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। स्थान कौन सा था? राजगृह। समय कौन सा था? 483 ईसा पूर्व। और शासनकाल किसका था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया जाता है 483 ईसा पूर्व में राजगृह नामक स्थान पर, और किसकी अध्यक्षता? महाकश्यप की अध्यक्षता में। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर सबकामी या सर्वकामी की अध्यक्षता में, और कालाशोक का शासनकाल रहता है दोस्तों। शासनकाल क्या होता है? कालाशोक का शासनकाल रहता है दोस्तों। तो यह किसकी अध्यक्षता में होता है? सबकामी की अध्यक्षता में। शासनकाल किसका होता है? कालाशोक का शासनकाल होता है दोस्तों। और स्थान वैशाली होता है, और 383 ईसा पूर्व में आयोजन किया जाता है इसका। सॉरी, तीन, हाँ दोस्तों। आइए देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीत। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्तिश, जो मोगली पुत्तिश एक व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में ही तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। और किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। तो जो अशोक महान थे, अशोक महान शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया जाता है। टाइम पीरियड होता है 250 ईसा पूर्व, और पाटलिपुत्र नामक स्थान पर किया जाता है। और मोगली पुत्तिश एक संत थे, या कहूँ एक बौद्ध धर्म से संबंधित व्यक्ति थे, जिनकी अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन 98 ईसा पूर्व में कश्मीर के कुंडल वन नामक स्थान पर वशमित्र या अश्वघोष की अध्यक्षता में, और कनिष्क के शासनकाल में। शासन कौन किसका होता है? कनिष्क नामक राजा का शासनकाल होता है, जिनके शासनकाल में वशमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में ही कश्मीर के कुंडल वन नामक स्थान पर 98 ईसा पूर्व में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन दोस्तों। हमेशा दोस्तों आपके बौद्ध संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, तो आप इनको हाईलाइट कर लें, इन्हें याद कर लें, इन्हें रट डालें। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जैसे ही चतुर्थ बौद्ध संगीति आपकी होती है, चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद ही बौद्ध धर्म जो है दो भागों में, एक हीनयान और एक महायान दोस्तों। हीन मतलब होता है छोटा वाहन, छोटा वाहन। यान मतलब समझते होंगे, यान मतलब होता है वाहन, वाहन। और महायान का मतलब होता है श्रेष्ठ वाहन या बड़ा वाहन। श्रेष्ठ वाहन अर्थात बड़ा वाहन। दोस्तों जो हीनयानी थे ये कठोर थे, अर्थात यह भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए जो विचार थे उस विचार को अक्षरशः पालन करते थे हीनयानी। पर महायानी बोलते थे समय के साथ और समय की मांग के अनुरूप भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए विचारों में भी आप परिवर्तन कर सकते हैं और उसके अनुरूप अपने जीवन को जी सकते हैं। तो यानी हीनयानी जो थे ये सरल स्वभाव के थे, और इनकी विचारधारा सरल थी, और हीनयानी जो थे कठोर थे। तो इस आधार पे आप जानते हैं जो भी कठोर चीजें थी उनका प्रसार कम होता है, तो इनका जो प्रसार था वह कम था, और इनका प्रसार सरल थे, इनका प्रसार ज्यादा होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का जो आदर्श था वह बोधिसत्व था। ये बुद्ध के स्थान पे बोधिसत्व को आदर्श के रूप में मानते थे, और बोधिसत्व को क्या मानते थे? ये करुणा का प्रतीक रूप में मानते थे। बोधिसत्व को करुणा का प्रतीक मानते थे। अब बोधिसत्व जो थे दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते थे। मतलब इनका कहना था कि बोधिसत्व जो थे उनको पता था कि निर्वाण कैसे मिल सकता है, पर वह चाहते थे कि मैं और जितने भी लोग हैं उनको पहले निर्वाण अर्थात उनको पहले मुक्ति दे दूं, उसके बाद मैं स्वयं की मुक्ति का प्रयास करूं। तो इसलिए इनको कहा जाता था कि दूसरों की मुक्ति के लिए, दूसरों के निर्वाण के लिए अपनी मुक्ति और अपने निर्वाण की व्यवस्था का विलंब करते थे, देरी से करते थे।
और हीनयान ये महायान का विचार था दोस्तों। जो बोधिसत्व का विचार महायान का विचार था। और वहीं हीनयान का जो आदर्श था वह अहर्त पद था। अर्थात अहर्त पद मतलब होता है कोई उच्च पद, उच्च पद या सर्वोच्च पद। सर्वोच्च पद मतलब बुद्धत्व की स्थिति, अर्थात जो भगवान बुद्ध की स्थिति थी। अब बुद्धत्व का मतलब ये होता है जो ज्ञानवान पुरुष को, ज्ञानवान पुरुष को ही हम बुद्धत्व बोलते हैं, ज्ञानवान पुरुष को ही हम बुद्धत्व के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों अहर्त पद को प्राप्त करना मतलब हीनयान जो थे उनका विचार था अहर्त पद, सर्वोच्च पद या बुद्धत्व की स्थिति को प्राप्त करना। और इसके लिए वे अष्टांगिक मार्ग, जो बुद्ध द्वारा दिए गए 8 मार्ग थे, अष्टांगिक जो मार्ग थे उसका अनुसरण करना होता था। अष्टांगिक मार्गों का अनुसरण करके व्यक्ति, वही अष्टांगिक मार्गों का अनुसरण करके व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। अगर निर्वाण प्राप्त करना है आपको तो निर्वाण के लिए अहर्त पद चाहिए होगा। और अहर्त पद को आप कैसे पा सकते हैं? अष्टांगिक मार्गों के माध्यम से आप अहर्त पद प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और जिन्हें अहर्त पद मिल जाता है वो बुद्धत्व की स्थिति अर्थात भगवान बुद्ध वाली स्थिति में आ जाते हैं दोस्तों। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा किया था। जो धार्मिक जुलूस, जो जुलूस देखते हैं, यह जुलूस वाली व्यवस्था सबसे पहले धार्मिक जुलूस की व्यवस्था बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया जाता है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। क्या है? वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब सोचिए बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा कितना महत्व क्यों है? उसका रीजन यह है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी होता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति भी होती है और महापरिनिर्वाण अर्थात मुक्ति या मृत्यु की प्राप्ति भी होती है। मृत्यु या मुक्ति की प्राप्ति भी होती है दोस्तों। इसको हम निर्वाण बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। तो इसलिए भगवान बुद्ध के जीवन में या बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा का इतना महत्व दोस्तों। तो आइए, भगवान बुद्ध ने कहा कि दुख जो है, जो संसार है, यह संसार जो दुखों से भरा हुआ है, दुखों से भरा अर्थात दुख चारों तरफ व्याप्त है। अब दुख से निकलने के लिए उन्होंने कुछ विचार दिए हैं। वह विचार क्या ही दिखते हैं? तो 4 आर्य सत्य दिया। भगवान बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों को दिया। क्या दिया? क्या कहा कि प्रथम कहा कि दुख अर्थात संसार जो है दुखमय है। संसार में दुखों का समुदाय है, अर्थात दुख अकेले नहीं, जब दुख आता है तो बहुत सारे दुखों को एक साथ लेकर दुखों का समुदाय है। अब दुखों का समुदाय है तो दुख का कोई निरोध अर्थात दुख का कोई ना कोई कारण होगा, निरोध अर्थात कारण होगा कोई ना कोई। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात दुख को समाप्त करने के लिए भी कोई ना कोई फिर मार्ग भी होगा। तब दुख को समाप्त करने अर्थात दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के लिए भगवान ने कहा कि दुखों से मुक्ति पाने के लिए 8 अष्टांगिक मार्ग दिए। अष्टांगिक मार्ग की बात की तो भगवान बुद्ध ने दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के अंतर्गत ही अर्थात दुखों से मुक्ति प्राप्ति के अंतर्गत ही उन्होंने अष्टांगिक 8 मार्ग कहा। उन्होंने 8 मार्ग क्या दिया ये देखते हैं। उन्होंने 8 मार्ग में बताया कि सम्यक दृष्टि, आपकी जो दृष्टि होगी वह उचित दृष्टि होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कहीं घूमने गए हैं और आपकी दृष्टि ही गलत है, मतलब आप कहीं भी दृष्टि डाल रहे हैं तो वह गलत जगह अपनी दृष्टि डाल, तो मतलब दृष्टि आपको शुद्ध होनी चाहिए, विचार आपके शुद्ध होने चाहिए। यानी संकल्प जो है वह संकल्प सम्यक होना चाहिए, अर्थात संकल्प जो है वह सम्यक होना चाहिए, मतलब कि संकल्प आपका उचित होना चाहिए। यहां सम्यक मतलब उचित से है, सम्यक का मतलब उचित से है। तो सम्यक संकल्प, कैसा संकल्प? उचित संकल्प होना चाहिए। संकल्प जो है सकारात्मक होना चाहिए। सम्यक का मतलब सकारात्मक भी एक तरीके से उचित कहिए या सकारात्मक कहिए दोस्तों। सम्यक वाणी अर्थात जो वाणी होगी वह सकारात्मक होनी चाहिए। ऐसी वाणी ना हो कि आपके बोलने से 4 लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए। विचार और वाणी ऐसी आपकी होनी चाहिए कि 4 लोगों के बीच में, 4 लोगों में स्नेह और प्रेम को बढ़ावा मिले। सम्यक कर्मांत अर्थात जो कर्म होगा वह आपका कर्म भी सकारात्मक होना चाहिए। आपके कर्म से लोगों का भला होना चाहिए। आपका कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोगों के लिए अहितकर हो, मतलब लोगों के लिए हितकर होने वाला ही कर्म आपको करना चाहिए। सम्यक कर्मांत। सम्यक आजीव, आपका व्यापार, आपका बिजनेस, आपका जो जीवन जीने का तरीका जो है वह ऐसा मतलब सकारात्मक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गलत तरीके का जीवन, आजीव मतलब कि कहा जाए आजीविका जो है आपकी सम्यक और सकारात्मक। अब ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा व्यापार या जीवन पद्धति को अपनाएं जो कि गलत, जैसे कि आप, कुछ लोग, मेरी बातों से हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा लगे, ठेस पहुंचे, पर अगर आप नॉन वेजिटेरियन काम को करते, मतलब कहा जाए कि आप
मीट, मुर्गा, इन सब चीजों को काटने पीटने काम करते हैं और बेचते हैं, तो आपके ऊपर भी मतलब बेचने वाले पर भी इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और खाने वाले पर भी इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए सम्यक आजीव मतलब आजीविका आपकी सकारात्मक होनी चाहिए। ऐसी आजीविका आप ना करें जिससे किसी को दुख पहुंचे, किसी को कष्ट हो। सम्यक व्यायाम, आपको हर दिन एक व्यायाम करना चाहिए। मतलब व्यायाम मतलब कहा जाए, व्यायाम मतलब कहा जाए कि आपको ध्यान लगाना चाहिए, आपको योग करना चाहिए। तो जिससे क्या होगा कि आपका जीवन जो है अच्छा रहे, आपको बीमारियां ना हो। देखिए ये भगवान बुद्ध जो थे बहुत ही चालाक व्यक्ति थे। वो जो भी बात की है अपने धर्म में, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की, वह क्या है? व्यवहारिक बातें। भगवान बुद्ध ने सिर्फ और सिर्फ व्यवहारिक बातें की, उन्होंने कोई भी आध्यात्मिक बात टाइप की नहीं की। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि आत्मा क्या होती, परमात्मा मतलब ईश्वर, आत्मा और इस टाइप की चीजों से वो हमेशा दूर रखे अपने आप को। क्यों? क्योंकि जानते थे कि इंसान जो है इन सब चीजों की जटिलताओं में फंसेगा तो परेशान होगा और धर्म से इस तरह के धर्मों को छोड़ेगा वो। हम क्यों हिंदुज्म से अलग हो रहे थे बौद्ध धर्म में? उसका रीजन ये किया था कि हमारा धर्म काफी जटिल होता जा रहा था, हम उस जटिलता से बाहर निकलना चाहते थे। और वही जटिलता आगे चल करके आप देखेंगे हमको बौद्ध धर्म में भी देखने को मिलता है। और बौद्ध धर्म के पतन का भी सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि जो हम वैदिक धर्म में होता, उसी वैदिक धर्म की विचारधारा को ही हम बौद्ध धर्म में भी देखने को मिलता है। जैसे हम कर्मकांड वहां भी शुरू कर देते हैं, मूर्ति पूजा वहां भी शुरू कर देते हैं, बलि प्रथा वहां पे भी आने लगती है। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, मूर्ति पूजा वहां शुरू कर देते हैं, हम संस्कृत जैसी भाषा को शुरू कर देते हैं। ये क्या होती है? हमने जिस विचार को लेकर बौद्ध धर्म को शुरू किया था, भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उस विचारधारा का खंडन होना शुरू हुआ, इसीलिए बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन भी शुरू हो जाता है। सम्यक स्मृति, आपकी जो बुद्धि है यानी स्मृति यानी विवेक, कहा जाए कि आपकी समझ, यह भी उचित होनी चाहिए। मतलब कि आपकी जो स्मृति होनी चाहिए वह सम्यक और सकारात्मक स्मृति होनी चाहिए। मतलब कि आपको जिन जिन चीजों की आवश्यकता हो आप उन्हीं से संबंध रखें। ऐसा ना हो कि आप पढ़ना यूपीएससी या आप कोई एक टारगेट रखते हैं और उस टारगेट में बहुत सारे विचार लेके चल रहे हैं। आपको पता नहीं कि ये ब्रेन भी आपकी एक फ्लॉपी है, इस फ्लॉपी में अधिक चीजें आप भरते जाएंगे जो आपके काम की नहीं है, तो वह हैक कर जाएगा यानी हैंग हो जाएगा। और हैंग हो जाएगा मतलब क्रैश हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा तो उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। और यही हौच पौच होता है जब आप एग्जाम में पहुंचते हैं दोस्तों। तो इसीलिए भगवान बुद्ध को, हर बच्चे को, हर फैमिली को भगवान बुद्ध की विचारधारा को समझना चाहिए कि भगवान बुद्ध क्या कहते हैं। और भगवान बुद्ध ने कुछ अलग नहीं कहा, भगवान बुद्ध ने वही कहा जो हमारे वेदों में लिखा था, जो हमारे वेदों में दिया गया विचार था, उसी विचार को भगवान बुद्ध ने पकड़ा था। उसी विचार से भगवान बुद्ध ने आगे की बातें रखा। जो हमारे उपनिषदों में लिखा गया था, वेदों में लिखा गया था, उन्हीं विचारों को ही भगवान बुद्ध ने आगे प्रमोट किया। तो ये हिंदुइज्म से कोई अलग धर्म नहीं था, हिंदुइज्म के अंतर्गत ही एक धर्म था जिसको हम बौद्ध धर्म के रूप में देखते हैं आगे चल के। और सम्यक समाधि यानी आप ध्यान लगाएं। समाधि यानी आपका जो ध्यान है वह उचित दिशा में ध्यान लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप गलत दिशा में ध्यान लगा दें, ध्यान भी आपका उचित दिशा में होना चाहिए दोस्तों। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा ही समझा दिया यहाँ लगता है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य को भव तृष्णा नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य की भव और तृष्णा है वह नष्ट हो जाती है अष्टांगिक मार्गों का पालन कर। अब तृष्णा मतलब लालच, लालच। और मनुष्य भव तृष्णा जो नष्ट, जब तृष्णा ही आपके अंदर का जो लालच है वह जब नष्ट हो जाएगा तभी आपको निर्वाण प्राप्त। इसे आपको कहा जाए आपको इस शरीर के प्रति लालच खत्म हो जाए। जब लालच खत्म होता जाएगा तो आपको जब शरीर से किसी चीज से जब प्रेम नहीं रहेगा, लगाव नहीं रहेगा, जब लगाव खत्म हो जाएगा आपका, तभी आप निर्वाण की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। तो तृष्णा नष्ट होने के लिए हम अष्टांगिक मार्गों का प्रयोग करते हैं निर्वाण प्राप्ति। जैसे आप अगर कहीं बैठ करके स्टडी करते हैं, कई बार आपके कमर में दर्द, आपकी बॉडी में पेन होता होगा, तो पेन के दौरान कई बार आप सोचते हैं अरे चलो यार बॉडी में पेन हो रहा है, पढ़ाई बंद करते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, चलो यार थोड़ी देर मूवी देख लेते हैं, चलो थोड़ा देर रील्स चला लेते हैं। ये सब क्या है? ये अंदर आपके अंदर लालच तृष्णा है। इसको जैसे ही आप समाप्त करेंगे तो निर्माण को आप एक तरीके से देख सकते हैं, निर्माण मतलब आपका सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन है। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो निर्माण अर्थात इस अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग। अष्टांगिक मार्ग क्या है? शुद्ध विचार रखने होंगे,
डेली का एक रूटीन सेट करना, उस रूटीन के अनुसार ही अपनी पढ़ाई करनी होगी। इसी को क्यों मैं आपको व्यवहारिक लाइफ से भगवान बुद्ध को जोड़ रहा हूं, क्योंकि भगवान बुद्ध का कोई विचार अपने आप का कोई विचार था ही नहीं, वो वही विचार दे रहे थे जो व्यवहार में चल रहा था लोगों के। तो व्यवहारिक विचार, और आप अगर भगवान बुद्ध को पढ़ते हैं या भगवान बुद्ध को समझते हैं तो आप अपने जीवन में भगवान बुद्ध को हर पल रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण क्या है? निर्वाण प्राप्ति भगवान बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य। अगर आपसे पूछा जाए बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य कोई है तो क्या है, तो वह निर्वाण प्राप्ति बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, और जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण मतलब होता है दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन मरण चक्र से मुक्ति। अब जीवन मरण चक्र की मुक्ति की बात ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हमें पहली बार बौद्ध धर्म मिलता है, इसके पहले भी बहुत बार हमारे संतों महात्माओं ने भगवान बुद्ध के पहले हजारों साल पहले सारी बातें बोल दी थी। निर्वाण का मतलब क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। तो ये सारे विचार भगवान बुद्ध ने कहीं और से नहीं, हमारे अपने उपनिषदों से, हमारे वेदों से ही ग्रहण किया हर विचार को। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सील यानी 10 विचार दिए। क्या विचार दिए? उन्होंने कहा कि अहिंसा अर्थात किसी के साथ हिंसा ना करें आप, सत्य सदा सत्य बोले, अस्तेय चोरी ना करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति को अपने पास स्टोर ना करना, मतलब कि जितनी आवश्यकता है उतना ही रखें। अब ये ना हो कि एकदम भ्रष्टाचार चरम लेवल पे आप करते जा रहे हो, चरम लेवल पे करके सिर्फ अपने सुखों की प्राप्ति के लिए आप संपत्ति का सृजन कर रहे हो, संपत्ति को इकट्ठा कर रहे हो। इसका कोई फायदा नहीं होगा किसी संपत्ति का, क्योंकि आप खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, कुछ भी लेकर के आप यहां से जा नहीं सकते हैं। तो जिनके पीछे आप परेशान हो रहे हैं कि मेरे हित मित्र रिश्तेदार नातेदार ये हैं वो हैं, कुछ नहीं, सब इन सब से कोई फायदा नहीं है आपको। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही गोल होना चाहिए, पढ़ाई। मद्यपान सेवन ना करना, अर्थात जो मदिरा होती इन सब से दूर रहें, नशे की चीजों से दूर रहें, असमय भोजन ना करें। अब बताइए, असमय भोजन की बात तो डॉक्टर भी हमेशा बोलता रहता, आप लगातार फिटनेस में देख रहे हैं असमय भोजन ना करने की बात, मतलब कि आपका हर चीज का एक रूटीन होता है, कब आपको उठना है, कब आपको सोना है, कब आपको खाना है, कब आपको पढ़ाई करनी है, कब आपको कौन सा काम करना है, कब खेलने जाना है, कब लोगों से बात करना है, एक रूटीन होना चाहिए। विदाउट रूटीन अगर आप रहेंगे तो आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाएंगे। तो वही कहते हैं असमय भोजन ना करना। अगर असमय भोजन करें बहुत सारी बीमारियों की तबियत खराब होगी तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। देखिए ना, मैं एकदम व्यवहारिक लाइफ बता रहा हूँ, भगवान बुद्ध एकदम व्यवहार से आप जोड़े, समझ में आएगा आपको। सुखपद बिस्तर पे ना सोना, भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि अगर सुखमय बिस्तर पे आप सोएंगे तो बहुत ज्यादा नींद आएगी आपको, जब बहुत ज्यादा नींद आएगी तो आप पढ़ाई कैसे करेंगे? तो सुखमय बिस्तर पर, सुखप्रद बिस्तर पे नहीं सोना है। 8वां, धन का संचय, एक्स्ट्रा धन का संचय जितनी जरूरत उतना रखें। स्त्रियों से दूर रहना, स्त्रियों से दूर रहना क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि स्त्रियां कई बार आपका मार्ग भटका सकती हैं। मैं यह सभी के लिए लागू नहीं कर रहा हूं स्त्रियों से दूर रहना, पर हाँ, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो अगर आप स्त्रियों से अपनी एक डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा है। पर हाँ, अगर आपके पास कोई स्त्री है और ऐसी स्त्री है जो आपको प्रमोट कर रही है, जो मोटिवेट कर रही है कि आप सिलेक्शन लें, आप सेलेक्ट अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं, अच्छी अचीवमेंट मिले, तो ऐसी स्त्रियों को अपने साथ रखना भी कोई गलत नहीं। पर भगवान बुद्ध के विचार के अनुसार स्त्रियों से दूर रहना। 10वां, नृत्य गान आदि से दूर रहे। अब बहुत ज्यादा नृत्य गान आप सुनेंगे तो आप उसमें संलिप्त रहेंगे तो एक तरीके से वो भी व्यसन हो जाएगा। जब व्यसन हो जाएगा तो आप उससे रोगग्रस्त होने लगेंगे। तो इन सब चीजों से भी थोड़ा बचना चाहिए आपको। भगवान बुद्ध एकदम सिंपल वही व्यवहारिक जीवन की बात लगातार किए हैं हर जगह। और भगवान बुद्ध ने कहा कि जो गृहस्थ लोग हैं, ये तो सन्यासियों के लिए था, जो सन्यासी थे उनके लिए भगवान बुद्ध ने 10 सील दिया था। और जो गृहस्थ थे अर्थात जो गृह में रह करके जो गृहस्थ जीवन जीना चाहते थे, वो गृहस्थ जीवन जीते थे 5 सील को यूज कर सकते हैं, केवल 5 सील। अब 5 सील कौन सा था? वही 5 सील ऊपर के पहले 5, यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह और यही 5 चीजें, और ब्रह्मचर्य। इन 5 चीजों का आपको पालन करना चाहिए। यही 5 सील उन्होंने दिया था भगवान बुद्ध ने गृहस्थों के लिए, और 10 सील दिया है उन्होंने सन्यासियों के लिए, यानी जो गृहस्थ न होकर जो भिक्षु बन चुके हैं, भिक्षु भिक्षुणी, उनके लिए 10 सीलें हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि भैया हम बहुत कठोर नियम नहीं लगाएंगे। भगवान बुद्ध ने कहा कि मध्यम प्रतिपदा यानी मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में
समानता नहीं। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता होनी चाहिए। कैसे समानता होगी? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता होनी चाहिए अनिश्वरवाद के संबंध में। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व यानी अनिश्वरवाद का संबंध बौद्ध धर्म में भी है और अनिश्वरवाद का संबंध हमारे जैन धर्म में भी है। ठीक है, और दोनों के दोनों अनात्मवादी हैं, दोनों के दोनों अनात्मवादी हैं, दोनों आत्मा को नहीं मानते हैं। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व जो है उनका अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में। जो बोधिसत्व है या भगवान बुद्ध की जातक कहानी, यानी जो जातक कहानी तरीके से कहूं कि जो काल्पनिक कहानियां होती हैं उन सब के बारे में, अवतारवाद के बारे में हमें जातक कथाओं में देखने को मिलता है। तो कहा गया कि जो बोधिसत्व का अवतार है वह मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय और अन्य अनाम बुद्धत्व अभी अवतरित होना शेष। मतलब कहा गया कि बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला है और दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत अगर कहा जाए कि बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जीवन प्राप्त किया, जन्म प्राप्त किया था शाक्य मुनि के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत। किंतु इसके उपरांत शाक्य मुनि के उपरांत भी मैत्रेय और अनाम नामक जो पद है, मतलब कि जो बुद्ध के जो मतलब कि जो जन्म है वो अभी होना बाकी नहीं, अवतरित होना शेष है। मतलब कि कौन कौन से? मैत्रेय और अनाम। वही हम कहते हैं कि हिंदुज्म में कहा जाता है कि अभी हमारे एक कल्कि आएंगे, तो बौद्ध धर्म में कहा जा रहा है कि मैत्रेय आएंगे। इसी तरह इस्लाम में भी कोई विचार होगा, तो अलग अलग विचार इस तरीके से दिए जाते हैं, पर विचार संभवतः सभी धर्मों में एक जैसा ही आपको काफी हद तक देखने को मिलता है। दोस्तों, सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का जो निर्माण है वह गांधार शैली में हुआ है। जो सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों की बात की जाए वह निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया, लेकिन अगर प्रथम मूर्ति की बात की जाए, प्रथम मूर्ति जो संभवतः है वह मथुरा कला के अंतर्गत बनती है भगवान बुद्ध की। वहीं कुछ क्षेत्र आपके तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव ने किया था। मतलब कहा जाए तिब्बत में, भूटान में और जो अन्य पड़ोसी देश श्रीलंका है या फिर कहूं कि जापान है, कोरिया, इन सब क्षेत्रों में जो बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ है उसके प्रसार के लिए जिम्मेदार कौन थे? पद्मसंभव थे। और इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। जब दोस्तों वज्रयान शाखा जो है तंत्र मंत्र की बात करता है, जादू टोना की बात करता है, गुहा विधि की बात करता है, तंत्र मंत्र, जादू टोना की बात करता है वज्रयान शाखा। दोस्तों, इसमें और भी अन्य शाखाएं, वज्रयान की भी और उप शाखाएं हैं। और वज्रयान शाखा, इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील से प्राप्त हुई। रेवार सर झील जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहां पर पद्म संभव की एक 123 फीट ऊंची मूर्ति प्राप्त हुई है। कहां पर पद्म संभव की मूर्ति कहां प्राप्त हुई 123 फीट ऊंची? यह आपको हिमाचल प्रदेश के रेवाल क्षेत्र में प्राप्त हुई है। रेवाल सर झील एक क्षेत्र, वहां से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अब आपका लास्ट टॉपिक देखते हैं। कुछ बौद्ध धर्म संबंधित मठ दिए गए हैं। क्या है? बौद्ध धर्म संबंधित कुछ मठ हैं। वो मठ कौन कौन से दिखते हैं? एक तरफ मठ है, एक तरफ स्थान है, या कौन सा राज्य या कौन सा प्रदेश दिखते हैं। तो जो टोबा मठ है, कई बार आपके यूपीएससी एग्जाम हो या यूपीपीसीएस एग्जाम हो या यूपीआरओ एग्जाम्स हो, इन सभी एग्जाम्स में कई बार फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया। टोबा मठ कहां पर है? स्पीति घाटी में, हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में ही हमें टोबा मठ देखने को मिलता है। जो नामग्याल मठ है, नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्षेत्र में हमको नामग्याल मठ मिलता है। हेमिस मठ कहाँ मिलता है? लद्दाख जो ग्लेशियर है वहां पर हेमिस मठ देखने को मिलता है। थिक्से मठ कहाँ मिलता है? लद्दाख रीजन में ही थिक्से मठ मिलता है। मतलब लद्दाख क्षेत्र में आपको थिक्से मठ मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए सासुर मठ कहाँ मिलता है? लाहौल स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश में एक क्षेत्र है लाहौल स्पीति घाटी, वहां से हमें सासुर मठ देखने को मिलता है। मियांड्रिलिंग मठ जो है, मियांड्रिलिंग मठ देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में हमें मियांड्रिलिंग मठ देखने को मिलता है। रुमटेक मठ सिक्किम के गंगटोक में देखने को मिलता है। त्वांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में त्वांग मठ देखने को मिलता है। नामड्रिलिंग मठ मैसूर में, कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र में नामड्रिलिंग मठ देखने को मिलता है। बोधिमंडा मठ में
बिहार के बोधगया क्षेत्र में बोधि मंडा मठ देखने को मिलता है। दोस्तों, तो आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियरली एकदम समझ में आए होंगे। यहाँ तक था, हमने बौद्ध धर्म खत्म कर दिया दोस्तों। कल हम मिलेंगे जैन धर्म के साथ। आप इस जो भी हमारी क्लासेस चल रही, क्लासेस रिलेटेड जो भी पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, वह जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस मार्गदर्शक टेलीग्राम चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस मार्गदर्शक के टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन करें और वहां से सारे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे पीडीएफ वहां पड़े हुए हैं, सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, लगातार संख्या बल को बढ़ाते रहे दोस्तों। और आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है दोस्तों, और लगातार पढ़ाई जोर शोर के साथ पढ़ाई करते रहें, क्योंकि पढ़ाई के माध्यम से ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। मैं सिर्फ एक मार्ग दे सकता हूँ, चलना दौड़ना भागना रेंगना सारा आपका काम है दोस्तों। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।